दोस्तों इस बार 2007 के बाद पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए के साथ मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 2007 के बाद चाइना के प्रेशर की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया और जापान को मालाबार एक्सरसाइज से बाहर किया गया था। लेकिन दोस्तों आज के दिन में हम सब जानते हैं कि क्वाड ग्रुप ऑफिशियली बन चुका है और आज के दिन में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए चारों देश क्वाड के लिए काफी कमिट दिख रहे हैं। और इसीलिए अभी चल रही मालाबार एक्सरसाइज में चारों क्वाड कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और सीधी सी बात है कि ये बात चाइना को कभी पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि चाइना भी जानता है कि क्वाड ग्रुप उसके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात समझना जरूरी है कि चाइना के पास एक ही चीज है जो स्ट्रांग है, वो है उसका ट्रेड। और अगर चाइना को क्वाड कंट्रीज को जवाब देना हो तो वो उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा के ही दे सकता है। लेकिन अगर हम ट्रेड डेटा को देखें तो इंडिया के साथ चाइना का ट्रेड लगभग $85 बिलियन के आसपास होता है, जिसमें इंडिया चाइना को $17 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करता है और इंडिया चाइना से $68 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करता है। यानी कि इंडिया के साथ चाइना जो ट्रेड करता है उसमें उसे $51 बिलियन का फायदा होता है। अगर हम जापान की बात करें तो चाइना और जापान आपस में $297 बिलियन का ट्रेड करते हैं, जिसमें जापान चाइना को $133 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करता है और $164 बिलियन के गुड्स चाइना से इंपोर्ट करता है। यानी कि चाइना जापान ट्रेड में चाइना को $31 बिलियन का फायदा होता है। अगर हम यूएसए और चाइना के ट्रेड की बात करें तो यूएसए चाइना आपस में $635 बिलियन का ट्रेड करते हैं, जिसमें यूएसए चाइना को $130 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करता है और चाइना से $505 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करता है। यानी कि यूएसए चाइना के ट्रेड में चाइना को $375 बिलियन का फायदा होता है। और अगर हम बात करें चाइना ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड की तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना आपस में $214 बिलियन का ट्रेड करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया चाइना को $136 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करता है और $78 बिलियन के गुड्स चाइना से इंपोर्ट करता है। यानी कि चाइना को ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड में $58 बिलियन का लॉस होता है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि चाइना चारों क्वाड कंट्रीज का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको $58 बिलियन का लॉस होता है। तो सीधी सी बात है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही ट्रेड सैंक्शंस लगा सकता है जिसमें उसको फायदा मिलेगा, नहीं तो इंडिया, जापान और यूएसए तीनों कंट्रीज के साथ उसे लॉस होगा। इसीलिए चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले 6 से 8 बिलियन डॉलर के गुड्स पे सैंक्शंस लगाए हैं। अब दोस्तों देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का 30% हिस्सा सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि अगर वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर में उलझता है तो उसे भारी इकोनॉमिक लॉस होगा। इसीलिए चाइना ऑस्ट्रेलिया पे क्वाड से पुल आउट करने के लिए ट्रेड सैंक्शंस से प्रेशर बना रहा है। और इसीलिए यहाँ पे अब जरूरत है कि इंडिया, जापान और यूएसए तीनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को इस मुसीबत से निकालने का कोई हल ढूंढे। नहीं तो अगर चाइना आगे भी ऑस्ट्रेलिया पे ऐसे ही सैंक्शंस लगाता रहा तो कुछ टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर से क्वाड से पुल आउट करने की आवाजें उठना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।